प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम से आप सबों को जय मसीह। आज हम परमेश्वर के वचन से हम अध्ययन करने के लिए जा रहे हैं भजन संहिता और पहला अध्याय और पहला वचन से तीसरा वचन के ऊपर हम अध्ययन करने के लिए जा रहे हैं। हम देखने के लिए जा रहे हैं इसमें से 3 बात नहीं करना है और 2 बात करना है, तब हमारे जीवन में परमेश्वर 4 प्रकार की आशीष को देगा। और 3 बात क्या है जो नहीं करना है, उसको हम परमेश्वर के वचन से हम अध्ययन करने के लिए जा रहे हैं। पहला वचन को हम पढ़ रहे हैं, उसमें लिखा है, क्या ही धन्य है वह पुरुष जो दुष्ट की युक्ति पर नहीं चलता। वो परमेश्वर के वचन कहता है क्या ही धन्य है। और हम इस बात को जानना चाहिए, हम अपने जीवन में 3 काम प्रतिदिन करते हैं और उसमें उसी वचन के अनुसार यहाँ पर इस बात को लिखा हुआ है। हम प्रतिदिन अपने जीवन में चलते हैं, प्रतिदिन अपने जीवन में खड़ा होते हैं, प्रतिदिन अपने जीवन में हम बैठते हैं। ये 3 काम प्रतिदिन हमारे जीवन में, हम सबके जीवन में इस बात होता है। लेकिन परमेश्वर हमें इस बात को सिखाता है कि क्या ही धन्य है वो पुरुष जो दुष्ट के युक्ति पर नहीं चलता। दुष्ट के मतलब शैतान का इशारा पर, शैतान की क्रिया पर क्या जो चलता है, वो व्यक्ति जो है वो परमेश्वर को कभी प्रसन्न नहीं कर सकता। इसलिए लिखा है, पहला हम जो चलते हैं प्रतिदिन हमारे जीवन में, जो हम चाल चलते हैं, जिस मार्ग में हम चलते हैं, वो मार्ग कैसा है, हम अपने को ध्यान से देखने की जरूरत है, जांचने की जरूरत है। दुष्ट का मार्ग केवल बुरा होता है, शैतान का मार्ग केवल बुराई का काम होता है। शैतान हर समय लगातार जो है बुराई कराता है, वो कभी अच्छा रास्ता नहीं ले जाता है, कभी जो है सही मार्ग में नहीं अगुवाई करता है। उसका वो शैतान बुरा है और बुरा ही काम करता है। इसलिए मनुष्यों को वो बुरा काम करने के लिए इशारा करता है, बुरे रास्तों में जाने के लिए इशारा करता है और बुरा बात बोलने के लिए भी इशारा करता है। इसलिए वहां इस वचन में पढ़ते हैं, वो कहता है कि दुष्ट के युक्ति पर नहीं चलता। जो व्यक्ति दुष्ट के युक्ति पर चलता है, दुष्ट के इशारा पर चलता है, परमेश्वर से कभी प्रसन्न नहीं हो सकता है। इसलिए परमेश्वर के वचन कहता है, हम दुष्ट के युक्ति पर कभी नहीं चलना, उस शैतान के इशारा पर कभी नहीं चलना। हम प्रतिदिन जो चल रहे हैं, क्या हम जिस मार्ग में जा रहे हैं, जिस रास्ता पर जा रहे हैं, उस रास्ता पर जाने से क्या परमेश्वर हमें प्रसन्न है, परमेश्वर खुश है? इस बात को हम अपने जीवन से देखने की जरूरत है, आज जांचने की जरूरत है। अगर परमेश्वर प्रसन्न नहीं है, हम उस मार्ग पर जाने से रोकने की जरूरत है, वंचित होने की जरूरत है, तब परमेश्वर हमारे जीवन से प्रसन्न हो सकता है। अगर उस मार्ग पर हम नहीं जाते हैं, उस दुष्ट के इशारा पर हम नहीं चलते हैं, तब परमेश्वर हमसे प्रसन्न होता है, तब वो परमेश्वर कहते हैं वो धन्य व्यक्ति है। इसलिए इस बात को पहला बात लिखा है, परमेश्वर जो है इस बात को मना करता है कि तुम दुष्ट के इशारा पर, युक्ति पर नहीं चलना। दूसरा कहता है न पापियों के मार्ग में खड़ा होना। दूसरी बात परमेश्वर हमें इस बात को मना करता है, जिस पापियों का रास्ता में, जो पाप का जगह है, जहां पर पाप की क्रियाएं होती है, जहां शैतान पाप करवाता है, इस बातों को, जिस जगह में परमेश्वर प्रसन्न नहीं है, उस बातों से परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम उस मार्ग में खड़ा नहीं होना। हम जहां खड़ा होते हैं, कभी कभी हम ऐसे जगह में खड़ा हो जाते हैं, ध्यान नहीं देते हैं, क्या जिस जगह में हम खड़ा हो रहे हैं वहां पर परमेश्वर प्रसन्न है? कई एक जगह ऐसे एक मंडली होती है, जैसे वहां पर पूरे गलत काम होते हैं, उस जगह में भी हम जाने से रोकने की जरूरत है। यहाँ कहता है शैतान का काम केवल बुरा काम है। शैतान गलत जगह में ले जाता है, हमारे पैर को गलत जगह में ले जाने के लिए कोशिश करता है। दूसरा जो है वो गलत जगह में वो खड़ा कराता है, कभी हमारा आंख में ऐसी अभिलाषा को ले आएगा, ऐसी बात विचारों को डालेगा, थोड़ा सा रुकेंगे, थोड़ा सा देखेंगे, थोड़ा सा इस बातों को वहां पर रुक करके क्या हो रहा है इसको देखेंगे, धीरे धीरे वो थोड़ा जो है बड़ा में बदल जाता है। इस बात को आज ध्यान देने की जरूरत है। यहाँ परमेश्वर का वचन कहता है जो पापियों के मार्ग में खड़ा होता है,
यहाँ पर पापियों को मार्ग में खड़ा होने से परमेश्वर हमें वर्जित करता है। हम प्रतिदिन इस बात को अपने जीवन में 3 काम करते हैं, चलना, बैठना और उसके बाद जो खड़ा होना। तो हम चलना के बातों में हम अपने को ध्यान देने की जरूरत है। दूसरी बात हम जो है खड़ा है उस पर ध्यान देने की जरूरत है। जिस स्थान में क्या परमेश्वर प्रसन्न है आज हम सोचने की जरूरत है। इसलिए अगर हम जिस मार्ग से परमेश्वर मना करता है, जिस मंडली में वहां जाने से खड़ा होने से परमेश्वर मना करता है, उस जगह से अगर हम अपने को बचा कर रखते हैं, परमेश्वर कहता है धन्य व्यक्ति है। तीसरी बात यहाँ पर लिखा है और न ठट्टा करने वाला की मंडली में बैठता है। ये तीसरा बात इसी पहला अध्याय का पहला वचन में इस तीनों बात को यहाँ परमेश्वर कहता है कि ना ठट्टा करने वाला के मंडली में बैठना, जहां पर लोग गंदे काम करते हैं, जहां पर शैतान गंदे काम करवाता है, जिस मंडली में परमेश्वर प्रसन्न नहीं है, जहां पर सारे पाप की बातें होती है, सारे बुराई का काम होता है, सारे अशुद्धता का काम होता है, उस जगह से हम दूर भागना है। बाइबल बताती है जहां पाप की बातें होती है वहां से दूर भागो। जहां पाप की बातें होती है, वहां पाप का काम होता है, वहां से दूर भागो। इसलिए यहाँ पर जहां पर ठट्टा करने वाले, जहां पर परमेश्वर को ठट्टा होती है, जिस जगह में परमेश्वर की महिमा नहीं होती है, हमारा परमेश्वर को वहां पर लोग जो है आदर नहीं देते हैं, उस जगह हम बैठना भी नहीं है। अगर बैठते हैं हम परमेश्वर को शोकित करते हैं, परमेश्वर को हम निराश करते हैं, परमेश्वर को हम फिर दुख देते हैं। इसलिए यहाँ पर लिखा है तुम ठट्टा करने वाला के मंडली में नहीं बैठना। हम इस बात को प्रतिदिन ध्यान देने की जरूरत है। हम जिस जगह में, जिस स्थान में बैठे हैं, क्या इस जगह बैठने से परमेश्वर प्रसन्न है? आज इस 3 काम जो प्रतिदिन हम लोग अपने जीवन में करते हैं, इस तीनों बातों को हम बहुत ध्यान से जांचने की जरूरत है, बहुत ध्यान से देखने की जरूरत है। चलना, खड़ा होना और बैठना, तीनों बात को ध्यान देने, क्योंकि शैतान जो है ज्यादा इस बातों के ऊपर ध्यान देता है। हमें इस सारे गलत काम करने के लिए और उसमें शामिल होने के लिए और वहां जाने के लिए तीनों बातों को हमारे अंदर, मनुष्यों के अंदर वो प्रेरित करता है, उत्साहित करता है, उसमें ले जाता है, धीरे धीरे उसमें हमें गुलाम बना देता है, परमेश्वर से दूर कर देता है। शैतान पाप करवाता है और एक दिन पाप को प्रकट कर देता है। पाप आने के चलते हम परमेश्वर से हम दूर हो जाते हैं, परमेश्वर की महिमा से हम दूर हो जाते हैं। इसलिए यहाँ पर ये 3 बात जो पहला वचन में लिखा है, ये 3 बात अगर हम अपने जीवन में प्रतिदिन ध्यान देंगे, परमेश्वर हमारे जीवन में आशीष करेगा। यहाँ इसलिए कहता है तुम तीनों बात के ऊपर चौकसी करना, प्रतिदिन इस बातों को ध्यान करना। तुम्हारा चलना, तुम्हारा बैठना, तुम्हारा खड़ा होना, जिस काम करने से, जिस जगह जाने से, जिस मंडली में बैठने से परमेश्वर प्रसन्न हो रहा है, हम बहुत ध्यान देने की जरूरत है। अगर प्रसन्न हो रहा है तो ठीक है, अगर नहीं हो तो उससे दूर भागने की जरूरत है, क्योंकि शैतान जो हमारे विरोध में काम करता है, परमेश्वर से दूर करने के उसका काम है, वो परमेश्वर को उपस्थिति से दूर कर देता है। इसलिए इस 3 काम के ऊपर आज हम बहुत ध्यान देने की जरूरत है। परमेश्वर इस 3 बातों को हमें मना करता है, उसके बाद 2 बात करने के लिए हमें जीवन में सिखाता है। ये 3 बात हमारे जीवन में जब तक इस संसार में, दुनिया में हम रहेंगे, तब तक इस 3 काम के ऊपर हम अपने जीवन में ध्यान देने की जरूरत है। उसके बाद जो है 2 बात करने की जरूरत है। उस 2 बात क्या है? उसमें हम दूसरा वचन में हम पढ़ते हैं, लिखा है परंतु वह तो यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहता है। पहला ये परमेश्वर हमें आज्ञा देता है इस बात को करने के लिए। ये परमेश्वर का व्यवस्था, ये आज्ञा, ये वचन हमारे हाथ में, हम सबके हाथ में पाया जाता है। इससे हम प्रसन्न होने की जरूरत है। जो परमेश्वर की आज्ञा है, इससे हम बहुत प्यार करना। परमेश्वर जो हमें सिखाता है, जो हमारे लिए आज्ञा दिया गया, इससे बहुत हम प्रसन्न रहना, कभी अनदेखा नहीं करना। ये हाथ में दिया हुआ बाइबल, ये परमेश्वर के वचन को हम बहुत आदर करने की जरूरत है। हमसे कभी इसको दूर नहीं होना है, चाहे मेरे लिए कितना भी जरूरी काम क्यों न हो,
कितना भी कहीं जाना भी क्यों ना हो, वो सारे बातें अलग होना है, ये परमेश्वर का वचन हमारे जीवन में प्रथम स्थान होने की जरूरत है। जहां भी जाते हैं हमारे लिए कोई भी जरूरी चीज छूट जाए कोई बात नहीं, लेकिन ये परमेश्वर के वचन हमारे लिए कभी छूटने की जरूरत नहीं है। ये हमारे लिए जीवन है, यही हमारे लिए सब कुछ है। इसलिए वो कहता है जो व्यक्ति यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहता है, इसका मतलब जो परमेश्वर का वचन है इससे हम बहुत प्यार करना है, प्रतिदिन प्यार करना है। जैसे शरीर के लिए खाना खाते हैं वैसे हमारी आत्मा के लिए भोजन है, इसको कभी हमसे अलग नहीं होना, एक पल भी अलग नहीं होना है, क्योंकि यही हमारे जीवन है। वचन है तो जीवन है, अगर वचन नहीं है तो जीवन नहीं है। अगर इसके बिना हम दुनिया में जीवित रहना बहुत मुश्किल है, क्योंकि ये संसार पाप से भरा हुआ है, अंधकार से भरा हुआ है, शैतान की बहुत सारी क्रियाओं से भरा हुआ है। अगर इसमें जीना है, रहना है, तो परमेश्वर के वचन अगर हमारे साथ नहीं है तो शैतान की सारी क्रियाएं हमें अपनी ओर खींच सकती है, हमें गिरा सकता है पाप में। इसलिए परमेश्वर के वचन प्रतिदिन रोज हम अध्ययन करना है, रोज मनन करना है। हम इसको न केवल मनन करना, अपने जीवन में इसको लागू करना है, बहुत ध्यान के साथ, भय के साथ, आदर के साथ इसको पालन करना है। ये परमेश्वर के वचन हमारे लिए प्रथम स्थान होना है, अपने जीवन में प्रथम स्थान होना, बन करके रहना है। इसलिए वो पहला परमेश्वर हमें कहता है दो बात करने के लिए, उसमें कहता है तुम जो व्यक्ति परमेश्वर की व्यवस्था से प्रसन्न रहता है, हम परमेश्वर की जो व्यवस्था है, आज्ञा है, ये वचन इससे बहुत प्यार करने वाला होना है। अगर हम प्यार नहीं करते हैं तो हमारे लिए आशीष नहीं है, अगर प्रथम स्थान नहीं देते हैं हमारे लिए आशीष नहीं मिलेगा। इसलिए संसार की सारी बातें एक तरफ, परमेश्वर के वचन सबसे पहले हमारे जीवन में होने की जरूरत है। दूसरी बात उसमें लिखा हुआ है, उसकी व्यवस्था पर रात दिन ध्यान करता रहता है। उसकी व्यवस्था पर रात दिन ध्यान करता है, न केवल इस परमेश्वर के वचन से प्यार करना, न केवल उसको आदर देना, न केवल अपने जीवन में प्रथम स्थान रखना, लेकिन इसको अध्ययन करना, मनन करना, और जो कुछ इसमें लिखा है उस पर जो है हम चलने के लिए चौकसी करना। इसलिए लिखा है कि उस पर रात दिन ध्यान करना। ये नहीं केवल एक समय या सप्ताह में एक दिन या विशेष दिन केवल इसी वचन को अध्ययन करना, या किसी जीवन में समस्या आने के समय उसके ओर पढ़ना, ऐसा नहीं। हमारे जीवन में प्रतिदिन रोज हर दिन परमेश्वर के वचन मेरे साथ रहना है, जो इसको पढ़ना है, लगातार उसको अध्ययन करना है, और जो कुछ लिखा है इस पर चौकसी करते रहना। इसलिए जो यहोशू की किताब में लिखा है, जो व्यक्ति इस व्यवस्था का पुस्तक को जो रात दिन ध्यान करता है, चौकसी करता है, मनन करता है और उस पर अध्ययन करता है, उस पर चलने के लिए चौकसी करता है, उसके जीवन में परमेश्वर आशीष देता है। इसलिए यहाँ कहता है तुम जो है उस व्यवस्था पर रात दिन ध्यान करता। ये हमारे लिए ये समय नहीं दिया गया है, जब भी हमें मौका मिलता है, जब समय मिलता है, सुबह शाम दोपहर, जहां भी हम दुनिया में रहते हैं, कहीं भी यात्रा में हो, जब भी समय मिलता है, हम परमेश्वर के वचन को क्या करना है, अध्ययन करना, ज्यादा से ज्यादा अध्ययन करना। जब अध्ययन करते हैं और उस वचन को अपने जीवन में लागू करते, पालन करते हैं, तो परमेश्वर की आशीष से हमारे जीवन में दिखाई पड़ेगा, परमेश्वर की ज्योति हमारे जीवन में चमकेगा। इसलिए ये दो बात परमेश्वर हमें करने के लिए कहता है कि प्रतिदिन जो परमेश्वर की आज्ञा है, उस वचन है, उससे प्रसन्न रहना, कभी अनदेखा नहीं करना। दूसरी बात, उसको अध्ययन करना, मनन करना, रात दिन हो, कुछ भी हो, जब भी मौका मिले इसको अध्ययन कीजिए, ज्यादा से ज्यादा प्यार कीजिए। ये वचन मेरे लिए ताकत है। जैसे शरीर के लिए भोजन है, उसी प्रकार हमारा आत्मा के लिए ये भोजन पाया जाता है। शरीर के लिए भोजन खाने से संसार में हर प्रकार की अंधकार की क्रियाओं से और शरीर की कई प्रकार की कमजोरियों से लड़ने के लिए ताकत मिलता है। उसी प्रकार ये हमारे लिए आत्मा का भोजन है, जो दुष्ट शैतान जो हमारे विरोध में काम करता है, हमारे परिवार के विरोध में काम करता है, हमारे शरीर के विरोध में काम करता है, उससे लड़ने के लिए सामर्थ्य देता है, हमें वचन में धीरज देता है,
वचन हमें ताकत देता है, वचन हमें जिंदा रखने के लिए शक्ति देता है। अगर वचन नहीं है हमारे लिए जीवन नहीं है। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है तुम वो दो बात जो है अपने जीवन में प्रतिदिन जब तक इस संसार में हम रहते हैं पालन करने के लिए आज्ञा देता है। तीसरी बात यहाँ पर हम देखते हैं, ये जो पढ़े हैं पहला 3 बात अपने जीवन में जब तक दुनिया में रहेंगे हम निर्णय लेना 3 काम नहीं करेंगे। उसके बाद दूसरा जो है हम 2 बात अपने जीवन में जब तक इस संसार में रहेंगे हमारे लिए इस बात को पालन करना है। और तीसरी बात जो है ये दोनों बात हमारे जीवन में जब रहेगा तब परमेश्वर 4 आशीष हमारे जीवन में देगा। वो 4 आशीष क्या है उसको भी हम यहाँ पर देखते हैं, जो लिखा है पहला अध्याय का उसमें 3रा वचन से हम पढ़ रहे हैं। उसमें लिखा है वह उस वृक्ष के समान है जो बहती नाली के किनारे लगाया गया। ये पहला आशीष परमेश्वर देता है। जब परमेश्वर को जो आज्ञा दिया है उस आज्ञा को पालन करते हैं और उस पर प्रसन्न रहते हैं और उसके अनुसार चलने के लिए कोशिश करते हैं, रात दिन ध्यान करते हैं, तब परमेश्वर हमारे जीवन में पहला आशीष देता है कि वो ऐसे वृक्ष के समान होगा जो बहती नाली के किनारे लगाया गया। जो नाला के किनारे लगाया हुआ, नदी के किनारे लगाया हुआ जो पेड़ होता है वो कभी नहीं है, कभी मुरझाता नहीं है। उसका कोई पानी दे ना दे कोई परवाह नहीं, उसका जड़ जो है नीचे पानी के सोता में चला जाता है। कितना भी धूप आए, कितना भी कुछ भी हो जाए, लेकिन वो पेड़ सूखता नहीं है। आप देखे होंगे जहां कहीं भी नाला होता है, जहां कहीं भी नदी होता है, उसके किनारे का पेड़ जो है हर समय हरा रहता है, हर समय हरा भरा रहता है, वो कभी सूखा नहीं होता है। तो वो परमेश्वर भी अपने लोगों को इसी प्रकार आशीष देता है। जो व्यक्ति उस परमेश्वर के वचन में बने रहता है, उसके आज्ञा में बने रहता है, उन सारे दुष्ट की क्रियाओं से दूर रहता है, तो परमेश्वर कहता है तुम्हारा जीवन जो है उस वृक्ष के समान होगा जैसे वो नदी या नाला के किनारे लगाया गया है। वह जो है हर समय वह हरा रहता, आपका जीवन हरा भरा रहेगा। कितना भी कुछ भी समस्या आएगा आपकी घटी नहीं होगी, आपको प्रभु सूखा में नहीं जाने देगा, आप हर समय हरा भरा रहेंगे। इसलिए वो पहला आशीष देता है, जैसे वो नाला के किनारे या नाली के किनारे या नदी के किनारे जो पेड़ रहता है वह हर समय जो हरा रहता है, वैसे ही आपका भी जीवन हरा भरा रहेगा, आशीषमय रहेगा। दूसरा वो कहता है उसमें वो और अपने ऋतु में फलता है, समय के अनुसार। जब समय होगा आपके जीवन में परमेश्वर फल को भी देगा, जरूर फल को देगा। परमेश्वर इस बातों को बताता है, जब आपका समय आएगा परमेश्वर उसमें फल देगा। न केवल आप हरा भरा रहेंगे, उसमें फल निकलेगा, उसमें पूरा फल से आप लद जाएंगे। न केवल फल से लदेंगे, आप दूसरों के लिए भी आशीष का कारण बन जाएंगे। इसलिए वह कहता है हरा रहेंगे। और दूसरा कहता है आप फल से, समय जब आएगा परमेश्वर आपको फल से भर देगा, सारे आशीषों से भर देगा। आपकी जो भी जरूरत है, आपके परिवार की जो जरूरत है, आपके जीवन की भी जो जरूरत है, परमेश्वर उससे आपको आशीष देकर भर देगा, किसी चीज की कमी नहीं होने देगा, फलवंत व्यक्ति बना देगा। प्यारो, आज परमेश्वर के वचन में इस बात को सिखाता है कि जी हमें जो पहला बड़े हैं हरा भरा ये आशीष, दूसरा कहता है जो समय पर ऋतु में आप जरूर फलेंगे, और तीसरा कहता है और जिसके पत्ते कभी मुरझाते नहीं। आपके जीवन में कितना भी समस्या आएगा आप कभी भी मुरझाएंगे नहीं, कितना भी समस्या आएगा मुरझाएंगे नहीं। आप देखिए जो नाला के किनारे का पेड़ होता है उसका पत्ता कभी मुरझाता नहीं, हर समय हरा रहता है, वह कभी गिरता नहीं है, वह तुरंत जो उसमें हरापन बना रहता है। परमेश्वर का वचन कहता है जिसका पत्ते कभी मुरझाता नहीं है,
आपका जीवन भी वैसे ही होगा। कितना भी आंधी आने से, तूफान आने से, परेशानी आने से, समस्या आने से, घोर आपत्ति और विपत्ति भी आने से, कुछ भी शैतान भी आपको परेशान करने के बावजूद भी आपको कुछ भी हानि नहीं होगा। भजन संगीता 91 अध्याय में लिखा है कि तुम्हारे जीवन में समस्या 1000 से 10,000 भी आएंगे, तुम्हारे ऊपर टक्कर भी मारेंगे, लेकिन तुझे कुछ भी हानि नहीं होगा करके लिखा हुआ। कुछ भी हानि नहीं होगा। उसी प्रकार जो है परमेश्वर आपके जीवन में इस बात को कहता है, तुम्हारा पत्ता कभी मुरझाएगा नहीं, हरा रहिएगा और आशीष से फल से भर जाइएगा। और आप कहीं भी हो, किसी जगह में भी क्यों न हो, किसी हालत में भी क्यों न हो, जो परमेश्वर इस अध्याय में जो हमें कहा है, इसको हम ध्यान से इस बात को करने की जरूरत है। तब परमेश्वर जो है कहता है, कभी आपका जीवन मुरझाएगा नहीं, कभी सुखाएगा नहीं, कभी आप निराशा के साथ नहीं रहेंगे। सब हर समय, सब समय में भी आपका जीवन में आशीष दिखाई पड़ेगा, आशीष दिखाई पड़ेगा। लोगों को नजर में भी आप आशीषमय दिखाई पड़ेंगे। न केवल आप आशीषमय रहेंगे, दूसरों को भी आशीष का कारण बन करके रहेंगे। और चौथी बात उसमें लिखा हुआ है, इसलिए जो कुछ वह पुरुष करे वह सफल होता। जो कुछ पुरुष, चाहे कोई भी काम क्यों न हो, जब ये परमेश्वर की आज्ञा हमारे जीवन में बना रहेगा, आप जो भी काम कीजिएगा, कहीं भी दुनिया में रहिएगा, किसी भी हालत में रहिएगा, सारे काम में, जिस काम में हाथ बटाइएगा, आपका काम को परमेश्वर सफल करेगा, आपका हाथ को काम में आशीष देगा। कभी कभी मनुष्य कहता है, मुझे ये काम नहीं ठीक हो रहा है, इस जगह ठीक नहीं है, वो काम ठीक नहीं है, ये समय ठीक नहीं है, इसके चलते जगह जगह जाकर अपने स्थान को बदलता है, काम को बदलता है। परेशानी आने के चलते वो बहुत कुछ कोशिश करता है, इधर जाने से, वो काम करने से, ऐसा रहने से हमारा सब कुछ ठीक हो जाएगा, लेकिन उसके बावजूद भी ठीक नहीं हो पाता है। आप दुनिया में कहीं भी जाइएगा, किसी भी कोने में जाइएगा, अगर परमेश्वर की आज्ञा से दूर होकर के जाइएगा, परमेश्वर की बातों से दूर रखकर जाइएगा, आप कितना भी आपके अंदर अनुभव हो, आपके सारे बातें बेकार है। परमेश्वर की आशीष आपके जीवन में नहीं मिल सकता। अगर आपके जीवन में परमेश्वर की आशीष मिलना है, ये बात रोज रोज पढ़ करके इसमें हम ध्यान देने की जरूरत है। आगे हम देखते हैं, लिखा है, इसलिए जो कुछ वह पुरुष करे वह सफल होता है। ये भी हमारे जीवन के लिए एक बहुत बड़ा आशीष है। जो भी काम करेंगे, चाहे किसी भी काम क्यों न हो, शायद हो सकता है छोटा होगा, हो सकता है कुछ भी होगा, आप सोचते होंगे ये ठीक नहीं, वो ठीक नहीं करके आप सोचते होंगे, लेकिन अगर आप परमेश्वर की आज्ञा में बने रहेंगे, परमेश्वर की बातों में बने रहेंगे, परमेश्वर के भय के साथ रहेंगे, उनकी इच्छा पर चलेंगे, परमेश्वर कहता है जो भी काम में आप हाथ बढ़ाएंगे, आपका हाथ का काम सफल हो जाएगा। आप दुनिया में कहीं भी जाएंगे, जो भी काम में हाथ बढ़ाएंगे, आपका हाथ का काम सफल हो जाएगा। ये भी हमारे लिए बहुत बड़ा आशीष परमेश्वर देता है। प्यारो, इस बात को आज हम इस वचन के अनुसार अपने जीवन में निर्णय लेने की जरूरत है। आज परमेश्वर अगर आपको आशीष देने के लिए चाहता है, आज परमेश्वर आपसे बात करने के लिए चाहता है, अगर आप अपने जीवन को सही दिशा में ले जाने के लिए चाहते हैं, परमेश्वर की बातों में अगर आप सही ढंग से बने रहेंगे, परमेश्वर आपके जीवन में कार्य करेगा। जैसे इस अध्याय का पहला अध्याय में हम मनन किए हैं कि जो 3 बात नहीं करना अपने जीवन में, आज निर्णय लीजिए, जब तक इस संसार में जिंदा रहेंगे, ये 3 काम नहीं करना है। जैसे चलते हैं उस पर ध्यान देना है, जैसे बैठते हैं उस पर ध्यान देना है, जैसे खड़ा होते हैं जिस स्थान में, उस पर ध्यान देना है। 3 बात में ध्यान देना। शैतान की जो बातें हैं, जो बुराई की बातें हैं, जो परमेश्वर जिन बातों से प्रसन्न नहीं है, उससे बिल्कुल आप दूर भागिए। और 2 बात अपने जीवन में निर्णय लीजिए। आज परमेश्वर की व्यवस्था यानी जो वचन यानी आज्ञा, उससे आप बहुत प्यार कीजिए, बहुत प्रसन्न रहिए। कभी इसको आदर की बात कभी हमारे जीवन से निकलने ना पाए, बहुत आदर देना, और उसके बाद न केवल आदर देना, बहुत इज्जत करना, बल्कि रात दिन इसको ध्यान देना, अध्ययन करना।
जो कुछ लिखा, क्या लिखा है मेरे जीवन के लिए बात, क्या रहस्य भरी बात, इसको बहुत बहुत ध्यान देना। तब हमारे जीवन में 4 आशीष मिलेगा। आप कभी सूखा नहीं होंगे, हरा भरा रहेंगे। आप जो है समय पर फलेंगे, आपका पत्ता कभी मुरझाएगा नहीं। उसके बाद जो कुछ काम करेंगे, आपका हाथ का काम परमेश्वर सफल देगा। आइए हम प्रार्थना करने के लिए जा रहे हैं। प्रभु के हाथ में सौंप दीजिएगा, परमेश्वर आपसे बातचीत करने पाए। आत्मा प्रभु, आत्मा प्रभु, परिशुद्ध आत्मा प्रभु, आत्मा प्रभु, आत्मा प्रभु, परिशुद्ध आत्मा प्रभु। कहाँ मुझको जाना, क्या है मुझको करना, राह दिखा दे आत्मा प्रभु। कहाँ मुझको जाना, क्या है मुझको करना, राह दिखा दे आत्मा प्रभु। जहाँ तू न चाहे वहाँ मैं न जाऊं, रोक मुझे आत्मा प्रभु। जहाँ तू न चाहे वहाँ मैं न जाऊं, रोक मुझे आत्मा प्रभु। आत्मा प्रभु, आत्मा प्रभु, परिशुद्ध आत्मा प्रभु। प्यारे प्रभु, हम आपसे विनती करते हैं, ये जो आपके वचन को आज हम अध्ययन किए हैं प्रभु, जब तक इस संसार में, दुनिया में हम सब जीवित रहें, तब तक अपने जीवन के हर चाल को, हर बातों को हम ध्यान देने वाला होने पाए। हमारा चलना, हमारा बैठना, हमारा खड़ा होना प्रभु, ये सारे बातों में आपके प्रसन्न योग होने पाए। जिन बातों से तू प्रसन्न नहीं है, उसको प्रभु हम उससे दूर भागने पाए प्रभु। वैसे मुझे सहायता कीजिए, हमारे प्यारे भाई बहनों को सहायता कीजिए, जो कोई प्रभु तेरे ओर ताकते उनको सहायता कीजिए। शैतान के हर एक कामों से, जो बुराई का काम है, उससे दूर रखने के लिए हम आपसे प्रार्थना करते हैं पिताजी। और साथ ही साथ 2 बात जो तूने कहा, उस आज्ञा को सदा अपने जीवन में पालन करने पाए। कभी तेरे वचन को प्रभु जी दूर ना रहने पाए, तेरे वचन से, उस वचन को अपने सीने से लगाए रहने पाए। और प्रभु इस वचन को न केवल सीने से लगाना प्रभु, उसमें रात दिन हम ध्यान करना, जो क्या मेरे जीवन की बात है उस पर मनन करके उस पर चलने के चौकसी करने वाला होने पाए। वैसी लोगों को बनाइए पिताजी। और प्रभु जो 4 आशीष दिया, उसी प्रकार जो 4 आशीष जो आपकी ओर से रखा गया है, वैसी आशीषों से आप भर दीजिए। इनका जीवन कभी सूखने ना पाए, लगातार हरा भरा रहने पाए। जैसे एक पेड़ नाला के किनारे, उसका जड़ पानी के सोता में लगातार चला जाता है, वैसे ही प्रभु इनका जड़ आपके साथ सट जाने पाए, कभी सूखने ना पाए। और प्रभु जी समय पर फलने पाए। और प्रभु जी इनका पत्ता कभी आंधी तूफान आने से भी गिरने ना पाए प्रभु जी। उसी प्रकार जो भी काम करें, इनके हर एक कामों को ऊपर आशीष दे दीजिए। धन्यवाद देते हैं प्रभु, धन्यवाद देते हैं। सारे बातों में आप ही का नाम महिमा होने पाए। ये प्रार्थना प्रभु यीशु के सामर्थ्य नाम में मांगता हूँ, सुन और ग्रहण कीजिए। आमीन। प्रभु आप सबको आशीष देने पाए।